हाँ। मेरा नाम नितिन राज है। कहाँ से आए हैं? मैं जिला बरेली से आया हूँ। हाँ। और ये मेरा दोस्त है बादल, हाँ। जाया फरुखाबाद से। हाँ। और सबसे अजीब कह लो या हंसी कह लो, जो भी कह लो, हम हाँ। दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ। लेकिन जो हो रहा है, पढ़े लिखे ने जब भी यहाँ पे आए। हाँ आए हैं, क्योंकि हाँ। जो हो रहा है पढ़ा लिखा नहीं हो ना, हाँ। देख तो रहा है मुझे क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है, मेरे सामने जो मोहल्ले के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, ये मेरी तीन भांजी हैं, बहनों बच्चे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, तो उन्हें देख के ये सब बातें आई। जैसे 20-22 बच्चों ने करीब आत्महत्या कर ली है। मैं देखता हूँ सबके लिए हर तरह का यहाँ व्यक्ति आ रहा है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि मैं नीट की फुल फॉर्म बताऊँ तभी यहाँ आऊँ, हर बात का जवाब दूँ मैं तभी यहाँ आऊँ, ठीक है ना। तो अगर मैं इंग्लिश में नहीं बात कर सकता या किसी फुल फॉर्म में नहीं बता सकता, तो मैं अनपढ़ होके जो पढ़े लिखे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं ना, जैसे जो परेशान हो रहे हैं, उनके पक्ष में तो मैं बोल ही सकता हूँ। नीट की फुल फॉर्म तो उनसे पूछी जा रही है ना, जो नीट के पेपर दे चुके हैं या फेल हो गए हैं। नहीं मैंने उनसे पूछा जा रहा है। जैसे मैं दिन भर फोन, आपसे भी पूछा जा रहा है। नहीं, मैंने 1000 वीडियो ऐसी देखी हैं जिसमें कोई बात आती है, आप फुल फॉर्म बताइए। मतलब मैं 50% वीडियो देख रहा हूँ, फुल फॉर्म बताइए। अरे भाई, वो आया है, जवाब देना है, सब कुछ है, तुम उस पे बात करो ना। तो मेरा कहना ये है कि अगर मेरा दोस्त बादल है, मेरे चला आया फ़ोन पे, मेरा नाम नितिन राज है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ उनके समर्थन पे आया हूँ, उनके भविष्य के बारे में सोच के आया हूँ कि जैसे आज जो सब बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये दिन ना देखना पड़े, ठीक है ना। अगर हम बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं तो बहुत जाहिर सी बात है, यानी कैसे ले दे के पढ़ा रहे हैं, हमारे इतनी नहीं है, नहीं पढ़ पाए। लेकिन मेरा यही कहना है, जो घर पे बैठे हुए हैं वो ये ना सोचें कि पढ़े लिखे होंगे वो तभी आएंगे। भाई, आप यहाँ पे आओ, यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के माहौल को समझो कि वो एक बंदा जो बाहर रहता था, वो यहाँ आया हुआ है, वो किसी लालच के लिए नहीं आया है, वो हम सबके समर्थन में ही आया है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं सबको देखता हूँ। अब 8-10 दिन से मैं रोज़ आने ही सोच रहा था, आज जाऊँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे तैसे मौका मिला, छुट्टी ली, मैंने कहा भाई मैं तो जाऊँगा। मोहल्ले के लड़के हंसी बना रहे, तू जाएगा क्या करेगा। मैंने वहाँ जाना ही मेरा बहुत है, मेरे मन को शांति तो मिलेगी ना। कुछ भी अगर बदलाव आता है तो मैं 4 लोगों में बैठ के ये बात बोल सकूँगा कि हाँ, मैं अनपढ़ होकर मैंने समर्थन करा था, है ना, कि भाई मेरे मन को खुशी मिलेगी ना कि हाँ, तुम लोग नहीं गए थे लेकिन मैं गया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेरी खुशी बात यह है कि इस बंदे को मैंने बुलाया, मेरा बादल है, मेरा दोस्त है, जो एक फ़ोन में चला आता है। कहाँ से आए अभी आप? जो फरुखाबाद से आया हूँ मैं। मैं यहाँ पे पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ सिर्फ इस आंदोलन के चक्कर है सपोर्ट में भाई लोगों की। जो यहाँ पे मतलब आगे चल के जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग घर वाले बच्चे, हमारे जो बहन भाई हैं, भांजे भतीजे हैं, वो ना देखें ये दिन। इस चक्कर में यहाँ पे आए हैं। पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अंगूठा छाप है हम। बिल्कुल सही बात है, जो है वो है, बिल्कुल अंगूठा छाप तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट के लिए आए हैं फुल। अब हमसे ये भी कहा हाथ पैरों से हर चीज सपोर्ट करेंगे फुल, जिससे बताओ उस चीज से। आप तो इतनी दूर से आ गए, लेकिन दिल्ली के छात्र नहीं। वो गलत है ना, वो उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। आंखें बंद हैं, उनके कान बिल्कुल बहरे हो गए, उन्हें एहसास ही नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि मतलब ऐसा है ना, मैं तो आपको बताऊं, एक माहौल और चल रहा है। मेरे पापा ने वोट दिया बीजेपी को, ये किसी ने, तो वो बच्चे इस भ्रम में हैं कि हम किस किस पार्टी के। अरे तुम पार्टी मत देखो, तुम ये देखो कि इस टाइम चल क्या रहा है यहाँ पे। जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट बोलते हैं ना इसके लिए, प्रोटेस्ट है, तुम उसको आओ ना भाई। तुम नहीं हो पढ़े लिखे, मेरा साथ वाला पढ़े लिखा, मेरे साथ वाले बहुत हैं पढ़े लिखे, ऐसे तो मैं उन्हीं के समर्थन में आया हूँ। और खास करके जो बच्चे मेरे यहाँ हैं, परिवार मेरा बहुत बड़ा है सब कुछ, तो मैं उनके बारे में सोचा। 8-10 दिन से मेरे अंदर खलबली हो रही थी पीढ़ी। हाँ, उसके लिए समर्थन है, पूरा है। मैं अगर बदलाव आता है, बदलाव आएगा, 100% आएगा। जब मुझ जैसे 2 लोग आ गए, हो सकता है और भी आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान क्या, जो भी जिसमें भी जो करप्शन में शामिल हैं, जाहिर सी बात है वो निकाल के इस्तीफे के बाद आप किसको देखना चाहेंगे अगला जो शिक्षा मंत्री हो? शिक्षा मंत्री है, देखो अब मैं इसका एक साफ सुथरा जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं लोग खान सर का नाम ले रहे हैं। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे जो लोग जो यहाँ हैं, वो जाहिर सी बात है वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उन्हीं की उससे मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो मुझे कोशिश है ये पढ़े लिखे सब हैं, तो मुझे इनसे बहुत उम्मीद है। अब डिसाइड ये करेंगे पढ़े लिखे लोग कि ये किसको बनाएंगे। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर किसी एक को बोलूँ कि ना मैं उसको बनाऊंगा, मैं इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं जो हाईलाइट हुआ मैं उसके समर्थन में खड़ा हो जाऊँ कि अरे सोशल मीडिया पे ये दिख रहा है, हाँ इस जिंदाबाद नहीं। ये पढ़े लिखे बहुत, ये सब पढ़े लिखे तो ये जहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बहुत है पढ़े लिखे, ये डिसाइड करेंगे। मेरा समर्थन रहेगा इनके लिए, क्योंकि जो बनेगा जाहिर सी बात है जो लोग अच्छा चुनेंगे ना, जो खड़े हुए हैं साथ में मेरे सब लोग, ये अपने आप चुनेंगे। तो मुझे पता है जब यहाँ पे भूखे प्यासे समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ का, जब ये सबके इस्तीफे होंगे, जो वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं, जो उसके नीचे जितने भी लोग हैं, जाहिर सी बात है सारे मिले हुए हैं, ठीक है। अब परसों मैंने शायद परसों सुना है TET कोई वो प्रोग्राम, सॉरी कोई
पेपर है महाराष्ट्र में TET है ऐसा कुछ, वो वहाँ लीक हो गया। तो ये चीज़ तो मैं देख सकता हूँ ना, मैं नहीं जानता TET, फिर समझ तो सकता हूँ कि हाँ जब पढ़े लिखे बच्चों के साथ में जो गलत हो रहा है ना, मैं इतना तो जानता हूँ ना। हाँ इतना बिल्कुल क्लियर है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे कोई पूछे खाली पेपर एक लीक का नहीं, कितने भी पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, लीक जितने भी होते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, कम से कम बता रहा हूँ इस सरकार के लिए तो मैंने देखा है, बताते हैं 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। जो भी है, मतलब इतनी जानकारी मैं रखता हूँ, मैं इतनी समझ लो। इसी सरकार में या पिछली सरकार? नहीं पहले भी होता रहा है। मैं कहना मतलब ये है कि जो चीज़ होती चली आ रही है, जरूरी थोड़ी ना है हमेशा ऐसे चलता रहेगा, बदलाव भी जरूरी है ना। सरकार बदली है तो बदलाव भी जरूरी, समझे, बदलाव जरूरी है। जो पढ़े लिखे लोग चुनेंगे ना, अब जो लोग चुनेंगे मुझे विश्वास है कि जे 110% जे अच्छा ही चुनेंगे, समझे। तो बस यही कह के मैं कहना चाहूँगा। और सबसे पहली बात कि जितने भी मेरे बहन भाई घर बैठे हुए हैं, वो अपने माँ बाप की जो भी इसके दबाव में, जैसे किसी चीज़ में, भाई उसको नज़रअंदाज करो। मेरे माँ बाप क्या करते थे क्या नहीं करते थे, बिल्कुल छोड़ दो ये बात। मैं बिना चिंता के यहाँ आया हूँ, ठीक है भाई। आप लोग यहाँ पे आके इकट्ठे हों, यहाँ को आके देखें, आप सबके समर्थन की, जो किसी एक की लड़ाई नहीं है, जो सबकी लड़ाई है। जो पेपर दे रहे हैं वो, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी, और जो आने वाले टाइम में पेपर देंगे जो भी है, तो भाई उसको बोलो कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ के सबको समर्थन दें। बस इतनी से कहना बस है, और सब लोग यहाँ आए। बाकी जय हिंद, जय भारत। ठीक, स्टॉप कर दिया मैडम।